हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमारी एक ऑर्गेनिक की सीरीज चल रही थी, उसी में हम अपना अगला टॉपिक बढ़ा रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। बच्चों, स्टार्टिंग में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके कॉमन नेम से जाना जाता था। होता क्या था कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ते रहे, अब तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हर दिन लगभग थाउजेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ जाते हैं। अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके कॉमन नेम से जानना थोड़ा मुश्किल था। दूसरी बात, उनके कॉमन नेम से हम अगर दो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना भी मुश्किल होता था। इसीलिए 1860 में पहली बार एक ऐसी कमेटी को ऑर्गेनाइज किया गया जिसको एड्रेस किया एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्राइडरिच ऑगस्ट केकुले। पहली बार इनकी निगरानी में एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी को ये एड्रेस कर रहे थे, और शुरुआत की गई किसकी? IUPAC। किसकी बच्चों? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 1860 में इसकी शुरुआत की गई और इसकी जो ऑफिशियली जो एस्टैब्लिश्ड हुई है वो 1919 में 1919 में इसको ऑफिशियली एस्टैब्लिश किया गया। और इसका जो मेन सेंटर है बच्चों वो ज्यूरिक में है। और इसके जो स्टैम जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट हैं ब्रेट। और इंडिया के जो IUPAC मेंबर हैं इस टाइम वो हैं विपुल बिहारी शाह, जिनका जो टाइम है वो 2020 से लेके और 23 तक है। क्लियर होगी इतनी बात? ये तो उसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हुआ, हिस्ट्री हुई कि 1860 में पहली बार किसी ऐसी कमेटी को एड्रेस किया गया किसके द्वारा? जर्मन साइंटिस्ट फ्राइडरिच ऑगस्ट केकुले। लेकिन ऑफिशियली जो इसको स्टैब्लिश किया गया वो 1919 में किया गया। 1919 में सिर्फ एक कंट्री ऐसी थी जो इससे नहीं इंक्लूडेड थी, वो थी जर्मनी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जर्मनी जो था वो एलाइड पावर का हिस्सा था, जिसकी वजह से वो इससे जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो IUPAC है वो हमारी एलाइड पावर से एफिलिएटेड हो गई थी, तो जर्मनी भी उस टाइम उससे जुड़ गया और इतना वर्ल्ड वॉर का उस पर असर नहीं हुआ। क्लियर है इतनी बात कि भाई IUPAC है क्या और ये कब बनाई गई, इसका मेंबर कौन है, इसका प्रेसिडेंट कौन है? क्लियर है? तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपने एल्केन को। क्या है एल्केन? तो बच्चों, एल्केन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। क्या है? CnH2n+2। एल्केन को हम क्या बोलते हैं? पैराफिन। क्या है मतलब इस पैराफिन का? तो देखोगे कि पैराफिन का अगर देखें तो इसके दो वर्ड से बना हुआ है। एक होता है पैरम और दूसरा होता है एफिन्स। पैरम मीन्स बच्चों होता है लिटिल। क्या होता है? लिटिल। और एफिन्स मीन्स होता है रिएक्टिविटी। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि एल्केन वो होते हैं जिनकी बहुत कम रिएक्टिविटी होती है टूवर्ड्स जनरल रिएजेंट। क्लियर है इतनी बात? तो एक बात मैं बोल सकता हूँ, एल्केन्स क्या है? लिटिल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स जनरल रिएजेंट। क्लियर है इतनी बात? तो इतनी बात समझ में आ गई कि एल्केन जो होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। और जो एल्केन है उसमें सिर्फ आपके कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, और सभी सिंगल बॉन्डेड होते हैं।
कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड। कार्बन और हाइड्रोजन है और सभी कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड है। पैराफिन्स बोलते हैं, पैराफिन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैरम प्लस एफिन्स, यानी कि लिटिल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स किसके, जनरल रिएजेंट। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि हमारी IUPAC है क्या, कब बनाई गई, क्या कैसे से एस्टैब्लिश्ड हुई, और एल्केन का सिंपल सा मतलब क्या है। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों से फटाफट से आप नोट करो, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं कि एल्केन के कैसे नेमिंग करते हैं। तो बच्चों किसी भी केमिकल नेम में मेन 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। तो बच्चों तो मैंने बताया कि कोई भी केमिकल जो नेम है, केमिकल नेम कंसिस्ट ओनली 4 पार्ट्स। केवल कितने नाम रखता है वो, कितने पार्ट रखता है, केवल 4। कौन कौन से हैं, सबसे पहला होता है लोकेंट। क्या होता है, लोकेंट। दूसरा होता है प्रीफिक्स, फिर होता है हमारे पास पेरेंट और सफिक्स। ये जो पेरेंट है बच्चों, इसको हम रूट वर्ड भी बोल देते हैं। क्लियर है। चलो भाई, अब आता है सफिक्स। तो जो बच्चों सफिक्स है वो हमारे 2 होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। क्लियर है। और जो प्रीफिक्स है वो भी बच्चों हमारे 2 हैं, एक है सेकेंडरी और दूसरा है प्राइमरी। क्लियर। अब एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले आते हैं रूट वर्ड पर। तो बच्चों रूट वर्ड हमें क्या बता रहा है, रूट वर्ड बताता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो क्या बता रहा है ये, हाउ मैनी कार्बन्स, कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं उसको बच्चों ये बताता है। कौन, रूट वर्ड। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर एक कार्बन है, अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1, तो उसमें उसका नाम जो रखते हैं वो हमारा क्या होता है, मैथ। अगर 2 हैं तो कितना होता है, एथ। 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन और 10 है तो डेक। क्लियर है इतनी बात। बाकी मैं इधर लिख दे रहा हूं बच्चों। जो 11 है तो उसे अनडेक, 12 अगर है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो इसको टेट्राडेक, इस तरह से होता है। 15 है तो इसको पेंटाडेक, और 20 है तो आइकोस, और 30 है तो ट्राई काउंट, 40 है तो टेट्रा काउंट। इस तरह से बच्चों हम इसके नाम लिख सकते हैं। इतने काफ़ी हैं आपके लिए। तो पहली बात समझ में आ गई कि भाई पेरेंट यानी कि रूट वर्ड क्या है। तो सिंपल रूट वर्ड हमें बता रहा है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। क्लियर है इतनी बात। अगर 1 2 3 4 5 जितने हैं उसके हिसाब से आपके क्या हो गए, नाम। क्लियर। तो पहली बात समझ में आ गई, रूट वर्ड आ गई। दूसरा बच्चों हमारा है सफिक्स। सफिक्स में बच्चों एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। जो प्राइमरी होता है ये हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम क्या लगाएंगे, आइन। और जो सेकेंडरी होता है वो हमारा किसको दिखाता है, फंक्शनल ग्रुप को। किसको, फंक्शनल ग्रुप को। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसका होता है ओइक एसिड। इसको हम आराम से देखेंगे इन सबको। फिलहाल हमारा काम सिर्फ आज एल्केन का है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि रूट वर्ड क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। चलो भाई अब देखो बच्चों, इसको प्रीफिक्स का जो प्राइमरी होता है, प्रीफिक्स का जो आपका प्राइमरी है वो आपका बताता है किसको, साइक्लो। अगर हमारे पास रिंग है तो उसमें हमारा क्या आता है, साइक्लो। और साइक्लो में भी हम देखेंगे तो मेन 2 ही देखेंगे। एक होता है बाईसाइक्लो और एक होता है क्या बोलते हैं उसको, एक होता है बाईसाइक्लो आपका और दूसरा होता है स्पाइरो।
ठीक है। और जो सेकेंडरी में बच्चों आपका आता है वो आता है आपके सब्स्टिट्यूएंट। कौन आते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। जो प्रीफिक्स है बच्चों वो आपको क्या बताने की कोशिश करता है, तो ध्यान रखना प्रीफिक्स बताता है कि आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं यहां पर इसको, तो ये बताता है व्हाट इज या व्हाट आर द सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो सेकेंडरी हमें क्या बता रहा है? सब्स्टिट्यूएंट बता रहा है। क्लियर है इतनी बात? और जो लोकेंट है वो ये बताता है कि वो सब्स्टिट्यूएंट है कहां। ये क्या बताता है? वेयर आर द सब्स्टिट्यूएंट, वेयर आर द सब्स्टिट्यूएंट, ये बताता है। तो क्लियर होगी। पहला मैंने आपको बताया क्या? पेरेंट क्या बताता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है। अगर एक कार्बन है तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से हम इसके नाम लिखेंगे। चलो भाई, सफिक्स में भी दो कैटेगरी में, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन आते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें आते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, प्रीफिक्स में हमारा प्राइमरी ये तब होता है जब आपकी क्या होती है? रिंग, और ये आपका सेकेंडरी तब होता है जब आपका सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है? और लोकेंट ये बताता है कि आपका सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, उसको बताने का काम कौन कर रहा है, तो वो बच्चों आपका करता है लोकेंट। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, नोट कर लिया इसको, फटाफट इसको आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास रिंग है तो उसके नाम को भी एक ऐसा एक फॉर्मूला सा बना लेते हैं कि क्या रहेगा अगर हमारे पास कैसे कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है। तो उसके लिए बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। अगर रिंग है तो क्या लिखना है? फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए क्या याद रखना है? लोकेंट तो रहेगा ही, उसके बाद आपका आ जाएगा साइक्लो। ये तब है जब आपकी रिंग दी हुई है। और साइक्लो के बाद क्या होगा? आपका पेरेंट, और उसके बाद क्या होगा? प्रीफिक्स। इस तरह से बच्चों आप याद कर सकते हैं। ये किसके लिए है? साइक्लिक कंपाउंड के लिए। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये क्या है? ये आपका है साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि इसमें बच्चों कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन का मैंने अभी नाम बताया था, कितना था? प्रोप। और अगर सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग रहा है? एन। तो क्या हो गया? प्रोपेन। ऐसे ही बच्चों ये क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। कितने हो गए इसमें? साइक्लो 7 है तो हेप्टेन। कितने हो गए? साइक्लो ऑक्टेन। इस तरह से आप बनाते चले जाओगे तो ऐसे साइक्लोनोनिन, डेकेन इस तरह से बन जाएगा। तो क्लियर होगी बात? अगर साइक्लिक कंपाउंड होंगे तो वो उसमें छोटा एक वर्ड आ रहा है, वो है हमारा साइक्लो। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो अब तुमने बेसिक चीज जान ली कि अगर एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने बना लिया कि पहले कौन है तो हमारा लोकेंट है, दूसरे हमारा कौन है तो प्रीफिक्स है, फिर कौन है? रूट वर्ड है, और फिर कितना है? सफिक्स है। सफिक्स को 2 पार्ट में तोड़ा और प्रीफिक्स को भी 2 पार्ट में तोड़ा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलो बच्चों, अब सीखते हैं कि इसके रूल क्या क्या है नेमिंग के। तो बच्चों, फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि आपको सबसे बड़ी चेन को ढूंढना है। यानी कि रूल नंबर 1 क्या है? लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है बच्चों, यानी क्या काम है आपका? सेलेक्ट द longest continuous
longest continuous carbon atom. Select the longest continuous chain of carbon atom. Chain of carbon atom. This is called parent chain. यानी सबसे पहला काम बच्चों आपका है कि आपको सबसे बड़ी चेन को ढूंढना है। यानी कि एग्जांपल जैसे CH3, CH2, CH3, CH2, CH3। अब अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब आपकी सबसे बड़ी चेन कौन सी है बच्चों? ये है। तो ये वाली बच्चों हमारी कैसी हो गई? पेरेंट चेन। क्लियर है? और पेरेंट चेन में जो नहीं आ रहे हैं कार्बन एटम बच्चों, उसको बोलते हैं साइड चेन। तो ये क्या हो गया? साइड चेन बोल सकते हो इसको, और ब्रांच चेन बोल सकते हो बच्चों, और सब्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हो। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि अदर कार्बन एटम which are not included in the main chain या parent chain, in the parent chain are called साइड चेन। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहला काम बच्चों आपका क्या होगा? आपको सबसे बड़ी चेन को ढूंढना है। उस बड़ी चेन को हम बोल रहे हैं पेरेंट चेन, और उससे जुड़े हुए जो कार्बन एटम हैं, मतलब जो उस चेन में नहीं आ रहे लेकिन उससे जुड़े हुए हैं, उनको बोल रहे हैं साइड चेन। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई एक एग्जांपल और देखते हैं। CH3, CH, CH2, CH3, CH, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3। अब देखो बच्चों, अगर मैं इधर से करता हूं 1 2 3 4 5, कितनी बैटरी है? 5। ओके, 1 2 3 4 5 6, कितनी है? 6। चलो भाई 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे बड़ी चेन आपकी कौन सी हो गई बच्चों? ये हो गई। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहला काम आपका क्या हुआ कि आपको ढूंढना है सबसे बड़ी चेन को। जो सबसे बड़ी चेन है उसे हम पेरेंट चेन बोल रहे हैं, और जो कार्बन एटम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है बच्चों, उसे हम साइड चेन, ब्रांच चेन या सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं। तो पहला रूल क्लियर हुआ कि सबसे बड़ी चेन को ढूंढना है। चलो भाई फटाफट लिखो। अब देखते हैं इसके सेकंड रूल क्या कहता है बच्चों। सेकंड रूल हमसे बोलता है कि आपको जो चेन ढूंढी है सबसे बड़ी, उसके अंदर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन हो। क्या हो? लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। चलो भाई देखते हैं किस तरह से आ रहा है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2, लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। चलो भाई ठीक है। चलो भाई एग्जांपल देखते हैं। CH3, CH3, CH, CH2, CH3 ले लिया, CH2, CH2, CH3। ठीक है बच्चों। अब देखो नंबर देखो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? यानी कि एक चेन तो ये हो गई। कितने कार्बन है? 6 कार्बन एटम है, और सब्स्टिट्यूएंट कितने बच्चों? 2 आपके सब्स्टिट्यूएंट्स है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब अगर मैं बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि CH3, CH, CH, CH2, CH2, CH3। ये हो गया CH3, CH2, CH3। अगर मैं इस तरह से इस कार्बन चेन को लूं, अब देखो कार्बन चेन अब भी कितने की है? 6 कार्बन एटम की है। चलो भाई 6 कार्बन एटम है। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो बच्चों, इसमें कितने थे? 2। इसमें सिर्फ एक है, ये केवल 1 सब्स्टिट्यूएंट है।
अब बताओ, इसमें 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट, इसमें 1। तो ध्यान रखना, मेरा रूल बोलता है कि लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। अब बताओ साइड चेन किसमें ज्यादा है, इसमें, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको नहीं करेंगे। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, एक एग्जांपल हमारा ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या कहता है। CH3 CH CH2 CH3 CH CH3 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 ये ले लिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब देखो, सबसे पहला काम है आपको सबसे बड़ी चेन को ढूंढना। अब देखो सबसे बड़ी चेन 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर की है, 7। ये एक चेन तो ये हो गई, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से बड़ी तो है नहीं कोई। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो भाई एक तो ये है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपके सब्स्टिट्यूएंट कितने, 1 2 3 4, 7 कार्बन एटम है, ठीक है बच्चों। और सब्स्टिट्यूएंट हो गए 1 2 3 4, 4 इसके सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो बच्चों, इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। इसी को अगर आप देखो, आप कैसे लो, इसी एग्जांपल को मैं यहां दिखा दे रहा हूं। CH3 CH CH2 CH3 CH CH CH2 CH3 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 और CH3। क्लियर है। अब देखो 7 इधर भी बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5, एक कम है क्या भाई, एक हमारे पास, अच्छा ये इससे जुड़ा हुआ था बच्चों, इसको यहाँ पर जोड़ना था ये। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक चेन ये वाली भी है, हाँ या ना। अब देखो इस वाले में कितने जुड़े हुए हैं, देखो इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3, केवल 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, यानी कि इसके अंदर 7 कार्बन एटम है और 3 इसके सब्स्टिट्यूएंट है। अब बताओ आप कौन से लोगे, वो। क्लियर होगी बात। तो पहला रूल समझ में आ गया। सबसे पहला रूल आपका बोलता है कि आपको सबसे बड़ी चेन ढूंढनी है। अगर ऐसा होता है कि एक से ज्यादा जो चेन है वो आपकी लॉन्गेस्ट हो, तो आप उसमें ये देखोगे कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लार्जर साइड चेन किधर है, यानी सबसे ज्यादा साइड चेन जिधर नजर आएंगी वही आपका होगा। क्लियर है बात। जैसे इसमें 7 कार्बन एटम की चेन थी, सब्स्टिट्यूएंट 4 थे, इसे हमने लिया। इसमें सब्स्टिट्यूएंट हमारे कितने, 3 थे, इसे छोड़ दिया। तो क्लियर है रूल नंबर 2। चलो बच्चों, अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर आपकी चेन भी सेम है और उसके ग्रुप भी सेम आ रहे हैं, तो आप उसको प्रेफर करोगे जिसके मिनिमम लोकेंट होगा। क्या हो, मिनिमम पॉसिबल लोकेंट। चलो भाई, अब उससे देखते हैं रूल नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 ये कह रहा है मिनिमम लोकेंट। जैसे CH3 CH2 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 CH3, और मैंने इस पोजीशन पर एक, ठीक है बच्चों। तो आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5। क्लियर है, ओके। और नंबरिंग बच्चों आप इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। अब ये देखो, ऊपर से अगर हम कर रहे हैं तो इधर जो लोकेंट है वो कितना है, 2। तो इसका जो लोकेंट आपको नजर आ रहा है 2 है, जबकि इस वाले के लिए जो लोकेंट है वो कितना है बच्चों, तो वो 4 है। तो हमारा कौन सा लोकेंट लेना है, हमें लेना है जो मिनिमम है, तो हम इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्लियर है इतनी बात। तो सेकंड बात समझ में आ गई कि जो भी साइड चेन है उसका जो लोकेंट होना चाहिए वो मिनिमम हो। तो 3 रूल मैंने बताए। सबसे बड़ी चेन ढूंढ ली, अगर बड़ी चेन 2 या 3 सेम बैठ रही हैं तो उसमें देखेंगे लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। फिर हमारा तीसरा रूल कहता है कि आप उसको सेलेक्ट करोगे जिसके जो लोकेंट है वो मिनिमम हो। क्लियर है इतनी बात। अगर बच्चों एक से ज्यादा लोकेंट होए, रूल नंबर 4, अगर मोर देन 1 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है,
मोर देन 1 अगर सब्स्टिट्यूएंट हैं तो आप ये समझ लो कि अगर 2 हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो डाई। 3 है तो क्या यूज करेंगे, ट्राई। 4 है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा। और अगर 5 है तो क्या यूज करेंगे, पेंटा। इस तरह से बच्चों हम यूज करते हैं। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। इस तरह से हम क्या यूज करें अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो। क्लियर इतनी बात। बच्चों रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे एक से ज्यादा नंबर्स हैं तो उन नंबर्स के बीच में हम कोमास का यूज करेंगे। तो रूल नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, कोमास आर पुट बिटवीन द नंबर्स। क्लियर है इतनी बात कि जितने भी नंबर होंगे जैसे 2, 5, 5 उनके बीच में हम क्या लगाएंगे बच्चों, कोमा लगाएंगे। दूसरी बात हम क्या करेंगे, हाइपन का यूज करते हैं। हाइपन्स आर पुट बिटवीन द नंबर एंड लेटर। क्लियर है इतनी बात। जैसे 2 ये आ गया मिथाइल, तो हमने क्या यूज करा बच्चों, इसमें हाइफन का हमने इसका यूज किया है। और तीसरी बात होती है जो सक्सेसिव वर्ड्स आर मर्ज्ड इनटू वन वर्ड। हम जो क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा वर्ड है उनको मर्ज करके एक में लिख रहे हैं। जैसा ऐसा है आपके पास मिथाइल प्रोपेन है, तो आप गैप नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल एक साथ लिखोगे ऐसे मिला के मिथाइल प्रोपेन, ये नहीं रहेगा। क्लियर है इतनी बात। तो हमारे पास सबसे पहले हमने देखा क्या कि सबसे बड़ी चेन को ढूंढो। अगर दोनों तरफ से चेन बड़ी बैठ रही है तो आप देखेंगे किस में ज्यादा साइड चेन आ रही हैं। तीसरा रूल ये था कि अगर हमारे पास दोनों तरफ से साइड चेन भी बराबर है, लॉन्गेस्ट चेन भी बराबर है, तो फिर हम ये देखेंगे कि मिनिमम लोकेंट क्या है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपके पास मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट है तो आप डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज करेंगे। और रूल नंबर 5 कहता है कि कोमास लगाओगे नंबर्स के बीच में, हाइपन्स लगाओगे नंबर और लेटर के बीच में, और सक्सेसिव वर्ड को मर्ज करोगे। इतनी बात क्लियर है। चलो भाई अगला रूल देखते हैं बच्चों क्या कहता है। तो रूल नंबर 6, तो बच्चों रूल नंबर 6 हमें बोलता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। क्या है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। CS3 CS2 यहां पे भी एक ले लेते हैं CS3 और CS3। क्लियर है इतनी बात। अब देखो आपने नंबरिंग करी, इधर से आप अगर नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 है, और इधर से जो लोकेंट का सेट है वो 2 पर 2 है सब्स्टिट्यूएंट, और एक कहां पर है, 4 पर। और अगर नंबरिंग यहां से होती है 1 2 3 4 5, अगर इसका देखें तो इधर एक 2 पर है और दूसरा 4 और 4 पर है। क्लियर है इतनी बात। तो ये हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये कितना है, 2, ये भी 2, लेकिन ये कितना है, 2 और वो कितना है, 4। तो मैंने बताया लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल होना चाहिए, तो ये हम लेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इस चीज को हम नहीं लेंगे। तो भाई लोकेंट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, लोएस्ट सेट। और भी देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पर मैंने 2 CL ले लिया और एक BR ले लिया। आपने नंबरिंग करी बच्चों ऐसे 1 2 3 4 5 6, एक नंबरिंग करी इधर से 1 2 3 4 5 6। अगर लोकेंट के सेट बनाए तो यहाँ कितने पर आ रहा है, 1 1 2, और इधर देखो कितने पर आ रहा है, 1 2 2। तो कंपेयर करो, इसे लेंगे, इसे नहीं लेंगे। क्लियर है बात। तो ये रूल हमारा कहता है कि जो भी आपके सेट ऑफ लोकेंट होने चाहिए वो लोएस्ट होने चाहिए। क्लियर है। अब बच्चों ऐसा होता है कभी कि दोनों तरफ से हमारे साइड चेन भी एक नंबर पर पढ़ रही हैं, लॉन्गेस्ट चेन भी पढ़ रही हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं। तो बच्चों उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा पहले, जैसे CS3 यहां से CL हो गया और यहां से BR हो गया।
अगर आप नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5। क्लियर है? दोनों तरफ से साइड चेन आपकी 5 की है। आपका जो लोकेंट है वो 2 और 4 पर है, इसमें भी और इसमें भी 2 और 4 पर है। अब देखो ये क्या है? क्लोरो, और वो कौन है? ब्रोमो। तो कौन पहले आएगा? ब्रोमो। तो ठीक है बच्चों, तो हम कौन सी वाले को लेंगे? जिसमें ये पहले आ रहा है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। किससे? यानी सी पहले आता है किससे? बी से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे अगर ये केस होता है। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों हमने इसमें कौन कौन से रूल देखे। सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे बड़ी चेन को ढूंढना। अगर बड़ी चेन दोनों तरफ से बराबर बैठ रही है तो फिर देखेंगे किसमें ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन है। क्लियर है इतनी बात? अगर हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो दोनों तरफ से सेम है, मतलब एक जैसे बैठ रहे हैं, तो हम उसमें देखेंगे लोकेंट की पोजीशन को। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उसमें हम डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास नंबर्स हैं तो उनके बीच में कोमा, नंबर और लेटर के बीच में हाइपन्स, और एक से आपके क्या नाम सक्सेसिव वर्ड हैं तो उनको मर्ज कर देंगे। फिर आपको बताया हमने लोकेंट सेट ऑफ, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। क्लियर है इतनी बात? और फिर अब बढ़ते हैं कि किस तरह से बच्चों, देखो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, तो उनके नाम को भी हम कैसे लिख सकते हैं वो भी देखते हैं। तो अगला रूल हमारा किसके लिए है? अगला रूल है यानी कि नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इनको देखते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है? चलो भाई, तो रूल नंबर 8 की ओर बढ़ रहे हैं। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? तो देखो कॉमन नेम होते हैं इनके, और दूसरे हमारे कॉम्प्लेक्स। चलो भाई इन्हें देखते हैं। जैसे मिथाइल है आ गया, तो मिथाइल में तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नेम भी वही होगा जो उसका कॉम्प्लेक्स नेम होगा। क्लियर है इतनी बात? जैसे आपके पास आ गया CH3CH2, ये कौन है? तो बच्चों ये इथाइल है, तो इसका नाम भी यही होता है। और बढ़ाते हैं CH3CH2CH, ये आपके पास आ गया, कितना हो जाएगा? 2। तो ये आपके पास है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये आपका है प्रोपाइल, इसका भी क्या रहेगा? प्रोपाइल। क्लियर है? अब अगर बच्चों ऐसे ले लें, ये कौन है? तो ये होता है आइसोप्रोपाइल। अब इसका नाम क्या होगा? तो ध्यान रखना, इसका नाम आप नंबरिंग करोगे यहां से 1 और 2, तो ये क्या होता है? 1 मिथाइल इथाइल। क्लियर है? 1 मिथाइल इथाइल इसका नाम है। और देख सकते हो जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, ये कौन है? तो ये आपका ब्यूटाइल है, और इसका कॉमन नेम और कॉम्प्लेक्स नेम सेम होता है। अगला हमारे पास आता है सेकेंडरी, तो CH3 CH2, तो ये हो जाएगा CH आपका। क्लियर है? इसका नाम क्या होगा? तो देखो यहां से देखोगे 1 2 3 है, तो कौन? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। कौन है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स नाम देखो कितना होगा? 1 पर कौन है? मिथाइल, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई और ले लेते हैं CH3CH CH3, और ये हो जाएगा आपका 10। क्लियर है? इसका नाम देखो 1 2 3, तो ये हमारा कौन है? ये हमारा आइसोब्यूटाइल है। कौन है? आइसोब्यूटाइल। नेम कितना होगा? 2 पर कौन है? मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई एक और देख लेते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। क्लियर है इतनी बात? तो टर्शरी, तो देखो इसमें 1 और 2, तो 1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है बच्चों? देखो उनके नाम में कुछ नहीं है, सिंपल मिथाइल
इथाइल प्रोपाइल। अब देखो ये है, तो आप क्या करोगे, आइसोप्रोपाइल में नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 और 2 से। तो ये कितने कार्बन की चेन है, 2, और ये कौन हो गया, मिथाइल, और ये क्या हो गया, इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकेंडरी में ऐसी है, ये कितना है, 3 कार्बन है, और इससे कौन जुड़ा, मिथाइल, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 1 डाइमिथाइल इथाइल। तो ये हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब देखते हैं इनके नाम को लिखते कैसे हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, चलो भाई अच्छी बात है। अब मैं आपको एग्जांपल से इनके नाम को समझा देता हूं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बच्चों एग्जांपल से देखते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम किस तरह से हम देख रहे हैं। किसके, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, CS3 CS2 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 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी चेन आपको दिखाई दे रही है, 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे बड़ी चेन हमारी ये हो गई। ठीक है बच्चों, और ये हमारा जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये कौन से नंबर से जुड़ रहा है, तो ये 6 से जुड़ रहा है। तो ठीक है भाई, 6 ब्रैकेट का आप यूज करोगे, इसकी नंबरिंग अलग से कर दो, 1 2 3। क्लियर है, 2 पर कौन है, तो मिथाइल, ओके, तो 2 मिथाइल, और टोटल कितने हैं, 3 कार्बन, मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर है बात इतनी, तो कितना हो गया, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और टोटल हमें पता ही है कितने हैं, 10 हैं, तो डेकेन। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, इसी एग्जांपल को मैं और दिखा देता हूं, CS3 CS2 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 CH2 CH CS2 CH2 CS2 CH3, और यहाँ ले लिया CS2, एक CS3 ऊपर ले लिया, एक यहाँ ले लिया। ठीक है बच्चों, तो कार्बन की चेन तो वही रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर बात। तो ये बच्चों हमारी कौन सी हो गई, पेरेंट चेन। ओके, ये हमारी पेरेंट चेन है। अब देखो बच्चों, इसमें अब अगर आप देखोगे तो 1 2 3, 2 पर 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 2, ध्यान रखना कोमा लगा रहा हूं, मैंने बताया था अगर नंबर होंगे तो आप कोमास पुट करेंगे, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल डेके। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर पहले से ही डाई ट्राई और टेट्रा यूज हो रहा है तो हम 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस और 5 के लिए पेंटाकिस का यूज करते हैं। कैसे, इसी से मैं आपको समझा देता हूं एग्जांपल से। CS3 CS2 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 CH CS2 CS3 CS3 और CS3। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमारे ये 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों इस 6 से एक मैंने ये हमारा जुड़ा हुआ है CS2 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 और CS3, एक मैंने यहां पर भी जोड़ दिया, बिल्कुल ठीक ऐसे ही CS2 CS3 CS3 और CS3। अब देखो, अब आपके पास 2 ग्रुप बिल्कुल एक जैसे आ गए या नहीं आ गए, तो अब देखो आप क्या यूज करोगे, ये चीज तो वैसे ही रहेगी, बस 6 पोजीशन पर ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं बच्चों वो एक जैसे हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, 6 उसके आगे बच्चों हम बिस का यूज करेंगे। किसका यूज, बिस का यूज। ये ध्यान रखोगे कि जब कभी भी डाई या ट्राई या टेट्रा यूज पहले से ही हो चुका है, अब आप दोबारा से डाई यूज नहीं करोगे, अब आप बिस, ट्रिस, टेट्राकिस और पेंटाकिस यूज करोगे। तो 6 बिस, बाकी कहानी वही रहेगी, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं।
तो ये हमारे एकदम पूरे क्लियर हो गए कि हमें किस तरह से एल्केन के नेम लिखने हैं। एक बार फिर से आपको सारे रूल को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका काम है कि सबसे बड़ी चेन को ढूंढना। अगर चेन बराबर बैठ रही है तो फिर आप देखोगे कि ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ब्रांच साइड चेन किस में है। तीसरी बात यह थी कि अगर आपके दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे बैठ रहे हैं तो आप ये देखोगे कि उसमें मिनिमम लोकेंट कौन सा है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई, ट्राई और टेट्रा का यूज करेंगे। अगर नंबर है तो उनके बीच में कोमास, अगर नंबर और लेटर है तो हाइपन्स, और अगर हमारे पास सक्सेसिव वर्ड है तो उनको हम मर्ज कर देंगे। फिर मैंने बताया था आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, यानी कि आपके जो क्या नाम लोकेंट की सेट होंगे वो लोएस्ट होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात। फिर मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पर बैठ रहे हैं तो आप उधर से लोगे जिधर से अल्फाबेटिकल पहले बैठ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे। फिर मैंने आपको क्या बताया, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बताया। फिर बताया कि आपको डाई, ट्राई और टेट्रा पहले से ही यूज हो चुके हैं तो बच्चों उसमें आप क्या यूज करोगे, बिस, ट्रिस, टेट्राक्रिस और पेंटाक्रिस। जैसे छठी पोजीशन पे एक ये वाला ग्रुप और ये दोनों सेम ग्रुप हैं तो इनमें डाई पहले से ही आ चुका है, इसलिए हमने क्या यूज करा, बिस। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चों हम देखते हैं कि साइक्लोएल्केन का नाम कैसे लिखते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो बच्चों अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चों हम किसकी ओर, नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन। छोटी छोटी सी इसमें 2-3 बातें याद रखती हैं, फिर हम देखेंगे बच्चों इसमें कुछ एग्जाम्पल। चलो भाई अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन। जनरल तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने अभी बताया था ये क्या होता है, तो ये सिंपल है, साइक्लोएल्केन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि साइक्लोएल्केन, एल्केन का मतलब यहां पर हमारा क्या है, तो प्रोपेन है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब देखो हमें 2 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग या तो ज्यादा है या बराबर है किससे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन, तो आपका नाम जो होगा वो होगा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। जैसे एग्जाम्पल ले तो आपके पास ये है और ऊपर एक मिथाइल है तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है बात। यानी कि जो भी हमारी नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में ज्यादा हैं, रिंग में ज्यादा हैं, तो वो हमारा किस तरह से लिखा जाएगा, तो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। चलो भाई और देख लेते हैं। ये है एक CH3 मान लो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, CH2 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 CH3। अब देखो 1 2 3 4, अब चेंज हो गया। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में ज्यादा हो गए, चेन में। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन बड़े हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका साइक्लोएल्काइल, तो साइक्लोएल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। क्लियर है, साइक्लोएल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। अब देखो इसके अंदर कितने हैं ये, तो ये 4 हैं, तो इसमें बन जाएगा आपका साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल तो इस 1 पोजीशन भी लिख सकते हो वैसे तो, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन।
ठीक है बच्चों, यानी कि बस आपको ध्यान रखना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है उसे हम एज ए साइड चेन लेंगे, और अगर जिसमें ज्यादा है उसे एज ए पेरेंट चेन लेंगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक क्लियर हो तो बात बताओ, क्लियर है ना? चलो भाई फटाफट लिखो। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि अगर एक से ज्यादा रिंग हो तब कैसे करते हैं। अगर क्या है बच्चों आपकी एक से ज्यादा रिंग आ जाए, चलो भाई उसे भी देख लेते हैं। एक से ज्यादा रिंग हो तो बस ये ध्यान रखना, अगर एक से ज्यादा रिंग होंगी तो उस केस में बच्चों जो हमारी ओपन चेन यानी कि जो साइड चेन होती है, यानी कि जो असाइक्लिक यानी कि ओपन चेन है, उसे ही हम लेंगे, यानी वो एल्काइल डेरिवेटिव ही रहेंगे। जैसे ये है आपके पास, क्लियर है? तो इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखो इसमें दो जुड़े हुए हैं, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल डाइसाइक्लो प्रोपाइल हमारा मीथेन। ये आप ध्यान रखोगे, क्लियर है बात इतनी? चलो भाई और बढ़ा लेते हैं। तो आपके 1 2 3, तो 1 और 3 पर तो इसे हम लिखेंगे 1,3 डाइसाइक्लो हेक्साइल, और आपका हो जाएगा प्रोपेन। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? तो मैंने क्या बताया, ये आपके कौन सी पोजीशन पर है? एक 1 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, एक 3 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। आपकी 2 साइक्लोहेक्साइल है, तो 1 3 डाइसाइक्लोहेक्साइल, और कितने कार्बन की चेन है? तो भैया 3 कार्बन की है, तो डाइसाइक्लोहेक्साइल प्रोपेन। क्लियर है बात इतनी? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हमारे सिंपल सा साइक्लिक थे। उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर बड़ी चेन होगी, चेन जो है, जो आपकी क्या है ओपन चेन है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? ज्यादा है, तो आप समझ लोगे कि उसके अंदर पेरेंट चेन का नाम हमारा वो रहेगा, और साइड चेन हमारी कौन सी बन जाएगी? रिंग वाली केस में बन जाएगी। क्लियर है इतनी बात? और अगर 2 रिंग जुड़ी हुई हैं फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, रिंग को हमेशा एज ए साइड चेन ही रखेंगे, ये हमारे अल्काइल डेरिवेटिव होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? लिख लिया। अब बच्चों इसमें देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो बच्चों सारे रूल को अपने दिमाग में रखते हुए इन क्वेश्चनों को हम करते हैं ट्राई। तो बच्चों देखो ये पहला क्वेश्चन है, दिल को दिमाग में अपने क्वेश्चनों में जब भी क्वेश्चन करो तो वो जितने भी रूल हैं उनको याद होना चाहिए। अब देखो आप नंबरिंग अगर यहाँ से करते हो 1 2, आपने इधर से करी 1 2 3 4 5, क्लियर है? अब देखो कौन कौन सी पोजीशन पर आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो 1 पर है, 1 और 2 यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग बच्चों इधर से करता, किधर से? इधर से, तो 1 2 3 4 5, तो हमारे लोकेंट जो सब्स्टिट्यूएंट है 1 1 और 2 पर होते। तो अब बताओ मिनिमम जो लोएस्ट लोकेंट हैं वो ये हैं या ये हैं? तो सिंपल सी बात है ये नहीं है, यही है। क्लियर है? अब इसका नाम देखते हैं, सिंपल नाम क्या होगा? तो 1 पोजीशन पर 2 और एक 2 पर, तो ये हो जाएगा 1 1 3 सॉरी 2 1 1 2 ट्राई मिथाइल साइक्लो, हमारे पास है पेंटेन। ठीक है, 5 कार्बन है तो हो गया 1 1 2 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई दूसरे पर आते हैं। अब देखो दूसरे में अब किधर से करें? अब जैसे करता हूं 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई अब देखो 1 पोजीशन पर क्या है? तो प्रोपाइल है। 2 पोजीशन पर क्या है? तो मिथाइल है। 4 पोजीशन पर कौन है? इथाइल। अब आप ये बताओ कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ध्यान रखना, लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, यानी कि इथाइल पहला आता है, मिथाइल पहला आता है, या प्रोपाइल पहला आता है? सिंपल सी बात है, इथाइल पहला आता है, तो 4 इथाइल। क्लियर है? फिर 2 मिथाइल 1 प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। कोई दिक्कत वाली बात?
अब ध्यान रखना, इधर से नंबरिंग मत कर देना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, ये याद रखना। चलो भाई इधर से शुरुआत करते हैं। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो जो लोकेंट हमारी पोजीशन आपको दिखाई दे रही है 1 2 और 6 पर है। इसके अलावा कहीं देखोगे तो 1 2 3 ज्यादा बैठ जाएगी। अब एक पर इथाइल है, 2 पर मिथाइल है, तो हमारा हो जाएगा 1 इथाइल 2 और 6 डाई मिथाइल साइक्लोहेप्टेन। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे देखो बहुत ध्यान देना आप। अब आप कहीं से भी इसमें नंबरिंग करो, देखो अगर आप इसकी नंबरिंग किधर से भी करो, जैसे ये Br है, इधर CS2 CS3 है और ये CS3, आपने नंबरिंग यहाँ से करी 1 2 3 4 5 6, तो लोकेंट कहाँ कहाँ रहे, 1 पर 3 पर और 5 पर। चलो भाई आपने इसकी नंबरिंग कहीं से भी आप कर लो, आपको लोकेंट वो जैसे ऐसे करी 1 2 3 4 5 6 वहीं पर आ रहे 1 3 5 पर। तो ऐसे में क्या करें, तो आप ध्यान रखोगे जब भी ऐसे हो तो आप इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लें। तो सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमीन, फिर कौन आएगा, इथाइल, और फिर कौन आएगा, मिथाइल। तो आप ऐसे अरेंज करें कि सबसे पहला नंबर इसका पड़े, फिर दूसरा इसका, फिर तीसरा इसका। तो आप नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 पर बच्चों आपका पड़ रहा है ब्रोमो, 3 पर बच्चों आपका है इथाइल, और 5 पर बच्चों आपका है मिथाइल और साइक्लो हेक्सेन। आप इसके आगे लिखेंगे, जगह का मैं नीचे इस वजह से लिख दिया। क्लियर है इतनी बात, इन दोनों को हम नहीं लेंगे। क्लियर, चलो भाई अब इधर देखते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर है, 2 और 4 पर क्या है, डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है। अब देखो बच्चों अगर नंबरिंग करते हो आप इधर से 1 2 3 4 5 6, तो लोकेंट की पोजीशन 2 पर और 4 पर और 5 पर है, लेकिन नंबरिंग करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6, तो लोकेंट की पोजीशन 2 3 5 पर है। तो आप किसको लोगे, इसको। तो 2 3 और 5, इस पर कौन है, ट्राई मिथाइल और हेक्सेन। कोई दिक्कत वाली बात, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चों इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर इधर से करते, इधर देखो कौन सी पोजीशन पे, 4th और 5th। क्लियर है। अब देखो 1 2 3 4 5 इधर से भी बैठता, लेकिन ये कौन है, इथाइल, ये कौन है, मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमारा ध्यान रखना जब भी ऐसे हो कि लोकेंट सेम पोजीशन पर हमारे सब्स्टिट्यूएंट है, तो यानी कि जो अभी हमारे लोकेंट का जो सेट है वो सेम बने, तो आप उस केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो 4 पर कौन है बच्चों, तो इथाइल है। 5 पर कौन है, तो मिथाइल है, और हमारा कौन है बच्चों, ऑक्टेन। 8 कार्बन है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ऑक्टेन। तो 4 पर इथाइल, 5 पर मिथाइल और सिंपल ऑक्टेन। अब देखो बच्चों इसमें हमसे पूछा गया है कि इसकी जो पेरेंट चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 की बैटरी इधर से 1 2 3 4 5 6, 7 की बैटरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ज़्यादा बैटरी है। इधर से 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना ज़्यादा है। तो ये वाली हमारी क्या हो गई बच्चों, पेरेंट चेन हो गई, और नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए 8। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये हमारे क्लियर है। तो बच्चों हमने सारे रूल देख लिए, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन या एल्काइन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारे रूल बच्चों क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो इस क्लास में बच्चों सिर्फ इतना ही। थैंक यू।